तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आ चुका है और वो 23 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। रेलवे ग्रुप डी में टोटल 14 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं और वो 14 पोस्ट अलग अलग काम के लिए है कि किसी में आपको फील्ड में काम करना पड़ सकता है, किसी में आपको रूम में बैठ के काम करना पड़ेगा, ऐसे किसी में कम काम है, किसी में ज़्यादा है। तो वही हम आज 14 पोस्ट को 14 पोस्ट के बारे में बताएँगे कि कौन से पोस्ट में आपको क्या काम करना पड़ रहा है, ताकि जब आप लोग अपना फॉर्म भरें, तब आप लोगों को पता हो कि आपको कौन-सा पोस्ट पे आप अपने आप को देखना चाहते हैं, कौन-सा पोस्ट आपके लिए बढ़िया होगा, कौन से पोस्ट पे आप लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। सिर्फ़ जॉब ले लेना बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग अच्छा नंबर लाए, आप लोगों का जॉब लग गया, लेकिन अगर काम आपके पसंद का नहीं है, तो फिर आप उसको छोड़ भी नहीं सकते और आप उसको कंटिन्यू भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि कम से कम आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कौन से पोस्ट किसके लिए है, कौन से पोस्ट में क्या-क्या काम करना पड़ता है, कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ है, वगैरह-वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे कैटेगरी अलग-अलग बाँट दिया है, जैसे डिपार्टमेंटल ट्रैफ़िक, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह। यहाँ पे पोस्ट है पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज, ट्रैक मेंटेनेंस, असिस्टेंट पी-वे, असिस्टेंट सी-एंड-डब्ल्यू, ऐसे ही ढेर सारे। टोटल 14 पोस्ट हैं और वैकेंसीज़ सबके लिए अलग-अलग है और टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 32,438। तो किसी को पता है कि पॉइंट्समैन क्या होता है? जैसे सुनते हैं कि पॉइंट्समैन है। असिस्टेंट असिस्टेंट इसमें ढेर सारे हैं, असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, असिस्टेंट असिस्टेंट ब्रिज है, असिस्टेंट लोको शेड है। तो इसमें सबका काम अलग-अलग है। अगर आप लोगों को पहले से पता होगा तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोग कौन-सा पोस्ट प्रेफ़रेंस के लिए पहले नंबर पे भरेंगे और अगर नंबर आप लोग का अच्छा आता है, तो आप लोग उसी पोस्ट पे जॉइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी टोटल सीट्स हैं। न्यू दिल्ली में कितनी है, मुंबई में, चेन्नई में, गुवाहाटी में, ये सब। पहला जो हमारा ये है, वो है पॉइंट्समैन। पहली जो पोस्ट है वो है पॉइंट्समैन की। इसमें करना क्या होता है, आपने देखा होगा ये एक आदमी जो जब ट्रेन क्रॉस करता है, तब हाथ में लाल और हरा हरा झंडा लेके स्टेशन पे खड़ा रहता है। तो उसका काम क्या होता है, वही पॉइंट्समैन है। जैसे उसका काम होता है रेलवे ट्रैक की जाँच और मरम्मत करना, ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ट्रेन सही से पास हो रही है कि नहीं, ट्रेन की आवाजाही के दौरान किसी भी खराबी को समय पर सुधारना। अगर ट्रेन जब पास कर रहा है, तो उसमें किसी भी तरह का कोई खराबी ना हो, स्टेशन पे रुकी कि नहीं रुकी, वगैरह-वगैरह देखना इसका काम है। और ये जो पोस्ट है, ये सही माना जाता है लड़कियों के लिए भी, बोथ लड़का और लड़की के लिए ये पोस्ट सही है क्योंकि इसमें ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करना है, आपको फील्ड में नहीं उतरना है। और इसका फ़ायदा एक ये भी है कि अगर आप लोग आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये जॉब के साथ-साथ आप लोग कर सकते हैं। सेकंड पोस्ट पे आते हैं, वो है ट्रैक मेंटेनेंस। ट्रैक मेंटेनर ट्रैक मेंटेनर का काम क्या होता है? आपने देखा होगा कि ट्रैक पे ऐसे ढेर सारे वर्कर काम करते रहते हैं। वो सारे के सारे वर्कर ग्रुप डी एग्ज़ाम के थ्रू गए होते हैं। उनका जो काम होता है, वो होता है रेलवे ट्रैक की जाँच और मरम्मत करना। रेलवे ट्रैक सही है कि नहीं? अगर उसमें कुछ दिक्कत है, तो उसको ठीक करना। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करना। रेलवे ट्रैक ट्रेन को पास करने के लिए सुरक्षित है या नहीं? ट्रेन की आवाजाही के दौरान किसी भी खराबी को समय पर सुधारना। मतलब अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है, अगर ल ट्रैक में कोई दिक्कत है, तो उसको सही टाइम पे उसको सुधार के ट्रेन के रास्ते को रोका ना जाए, ऐसे ट्रेन चलते रहे, ट्रेन कभी लेट ना हो। यही काम होता है ट्रैक मेंटेनर का। आते हैं तीसरे पोस्ट पे, सहायक ट्रैक मशीन। ये पीली वाली मशीन आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, कभी रेलवे ट्रैक से क्रॉस करते टाइम। तो जो सहायक ट्रैक मशीन पोस्ट है, इसमें आपको जॉब लगती है कि इस मशीन का देख-रेख करना होता है आपको। आपको देखना होगा कि मशीन का मरम्मत और उपकरणों का रख-रखाव, मतलब इंस्ट्रूमेंट अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं, मशीन एफिशिएंट है कि नहीं, जैसे ज़्यादा तेल तो नहीं पी रही है, कहीं से मोबिल लीक नहीं कर रहा है।
मतलब मशीन वेल मेंटेन्ड है कि नहीं, ये देखना है आपको। और ये जॉब जो है ये ज़्यादा सूटेबल मानी जाती है लड़कों के लिए, क्योंकि इसमें 21 दिन काम करना है और बाकी 7 दिन आपको छुट्टी मिलेगा मंथ में। आते हैं फोर्थ पे, सहायक पुल इंजीनियर इंजीनियरिंग, असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग। जैसे नाम में आ गया पुल, मतलब जो पुल, रेलवे वाला जो पुल होता है जिस पर से ट्रेन क्रॉस करती है, उसका मेंटेनेंस देखना है। ठीक, पुलों के निर्माण और रखरखाव में सहायता, उसका मेंटेनेंस देखना है, सही है कि नहीं, पुल कितने साल और चलेगा, अभी उसमें कुछ काम कराना है वगैरह नहीं, ये सब ये सब आपको देखना है। ये फील्ड जॉब है, जाके आपको खुद से देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा ऐसे। आते हैं उसके बाद वाले पोस्ट पे, वो है असिस्टेंट परमानेंट वे, सहायक स्थायी पथ कार्य भूमिका। इसमें रेलवे ट्रैक को देखना है, मुश्किल मतलब रेलवे ट्रैक सही है कि नहीं। वहाँ पे जो ये वाली जो पोस्ट है, हमने अभी बताया ट्रैक मेंटेनर, ये ट्रैक को मेंटेन करती है, बनाती है। ठीक, और ये जो पोस्ट है असिस्टेंट परमानेंट वे, ये ट्रैक का रख रखाव करती है, मतलब बने हुए ट्रैक को चेक करती है कि कहीं कुछ खराबी तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब इन्हीं लोग के पास होते हैं। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन करना होता है कि कब से कब तक कितना कितना दिन तक काम चला है ट्रैक पे, कितना वर्कर थे, क्या था, ये सब चीज़। आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे, वो होता है सहायक कैरेज और वैगन मैकेनिकल। तो इसमें जो है, इसमें आपको वर्कशॉप में काम करना है कि जो पावर ब्रेक प्रमाण पत्र जारी करना, आपको बताना है कि आपका जो डिब्बा है जिसको आपने मेंटेन किया है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना। ये स्टेशन का काम है, मीन्स आपको वर्कशॉप में काम करना पड़ेगा। तो ये दोनों के लिए ठीक है, लड़का और लड़की दोनों के लिए। स्टेशन में ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, वहाँ से आप लोग काम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सहायक लोको शेड डीजल मैकेनिक, ये मैकेनिकल वालों के लिए है। जैसे इसमें हमको डीजल लोकोमोटिव की मरम्मत और ओवरहॉल, इसमें जो डीजल लोकोमोटिव है उसको मरम्मत करना है, और किसी भी तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम होता है मैकेनिकल तो उसको ठीक करना है। इसके बाद वाले पोस्ट पे आते हैं सहायक कार्यशाला, ये भी वर्कशॉप का काम है मैकेनिकल का। इसमें हमको कोच और वैगन के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करना। जैसे जो कोच होता है, जो डिब्बा होता है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, फैन नहीं चल रहा हो, वायरिंग सही नहीं हो या कहीं से टूट फूट गया हो, वो सब चेक करना है और उस सब को अच्छा से मेंटेन करके रखना है। इसके बाद वाले पोस्ट पे आते हैं सहायक टीएल और एसी कार्यशाला। इसमें जो है, इसमें हमको काम करना है एसी का, जो वायरिंग है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, लाइट जल रहा है कि नहीं। इसमें मेनली विद्युतीय उपकरणों की जांच और मरम्मत है, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और ये इलेक्ट्रिकल के लिए है। मीन्स जिसने आईटीआई किया है उसको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर 10th वाले हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ये सब चीज़ों को सीखने के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं सहायक संचालन, असिस्टेंट ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल। इसमें हमको विद्युतीय पैनलों और तारों की स्थिति की जांच करनी होती है। जिस पे जो आजकल के इलेक्ट्रिकल ट्रेन जो चलते हैं, ऊपर पटरी के जो ऊपर वायर बिछाए जाते हैं, उसको मेंटेन करना होता है मेनली। उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, करंट अच्छा से फ्लो कर रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह देखना इनका काम होता है, सहायक संचालन का। इसके बाद वाली पोस्ट के बारे में बात करते हैं, सहायक एस&टी। एस का मतलब सिग्नल और टी मतलब टेलीकॉम। ये वाला पोर्शन आपने बहुत बार देखा होगा रेलवे ट्रैक पे, आप लोगों को समझ नहीं आता होगा कि आखिर है क्या ये। तो इससे सिग्नल दिया जाता है। ठीक, और ये जो पोस्ट है असिस्टेंट एस&टी, इसमें आपको काम क्या होता है, सिग्नल सिस्टम की स्थापना और रखरखाव, इसको इंस्टॉल करना होगा और ये अच्छा से काम करे ये देखना होगा। आपातकालीन स्थिति में सिग्नल में सुधार, अगर
किसी भी इमरजेंसी में ये ख़राब हो जाता है तो आपको तुरंत इसको ठीक करना होगा। सूटेबल फॉर गर्ल, मतलब ये लड़कियों के लिए भी सही जॉब मानी जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये स्टेशन के पास ही होता है। नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं, सहायक लोको शेड, इलेक्ट्रिकल। लोकोमोटिव के विद्युत रख-रखाव को सँभालना। लोकोमोटिव में वायरिंग देखना, कोई वायरिंग फ़ॉल्ट तो नहीं है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अच्छा से काम नहीं कर रहा है, उसको चेंज करना, वगैरह-वगैरह। और इंजन का जो सर्किट है, उसको देखना मेनली इसका काम होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, सहायक संचालन, असिस्टेंट ऑपरेशंस। विद्युतीय आपूर्ति और रखरखाव सुनिश्चित करना, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फुल्ली मिल रहा है कि नहीं स्टेशन पे, या फिर कोई फॉल्ट तो नहीं है। विद्युतीय पैनलों और तारों की स्थिति की जांच करना, मतलब पैनल अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं, कितना दिन पुराना हो गया, कितना दिन और चलेगा, या तार मेंटेन है कि नहीं, कहीं से टूटा तो नहीं है, वगैरह-वगैरह देखना इनका काम होता है। इसके बाद आते हैं सहायक टीएल और एसी। मैंने एक अभी बताया था एसी का, वो डिब्बे में काम करते हैं, मीन्स उनका काम स्टेशन पे होता है। और जबकि ये जो है सहायक टीएल और एसी कार्यशाला, ये वर्कशॉप में करते हैं। इनका कार्य होता है विद्युतीय उपकरणों की जांच और मरम्मत, उपकरणों का उचित स्टोरेज, मतलब जितना भी इंस्ट्रूमेंट है सबका सब अच्छा से काम करे, इंस्टॉल करे, ये सब इनका काम होता है। तो ये थे हमारे टोटल 14 पोस्ट अलग अलग। आशा करते हैं कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। और अगर इस वीडियो के इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। थैंक यू।